आज आप देख रहे हैं खासतौर से बेला मंडल में जो प्रोग्राम हुआ आज जमीयत उलमा का राष्ट्रीय एकता और सद्भावना संसद, इस प्रोग्राम की एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जमीयत के प्रोग्राम होते हैं, मुसलमानों के प्रोग्राम होते हैं, मुसलमान ही करते हैं, मुसलमान ही खर्चा उठाते हैं, मुसलमान ही खाना खिलाते हैं। लेकिन बेला मंडल और तेलंगाना की एक खास बात मैं आपको बताऊं, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। और बल्कि बेला मंडल का ये काम जो है पूरे हिंदुस्तान में एक नमूने के तौर पर जाना चाहिए कि आज स्टेज की जिम्मेदारी एक हिंदू भाई ने लिया, खाने की जिम्मेदारी एक हिंदू भाई ने लिया, मंडप की जिम्मेदारी जो भी जिम्मेदारी है वो हिंदू भाइयों ने ली है। मैं सिर्फ एक आपको झलक बताना चाहूंगा। मैं हाफिज साहब से कहूंगा कि थोड़ा आप चेहरा पर कैमरा घुमाएं। सर आपका नाम क्या है? मधुकर बोड़े साहब, आपने क्या जिम्मेदारी ली है? खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारे मधुकर साहब ने ली। और ये देखिए हमारे सब हिंदू भाई है। आपका नाम सर? विपिन सर। आपका नाम सर? युवा नेता हमारे सतीश पवार साहब है ना। ऐसे आप आइए हमारे सरपंच साहब, नाम अपना? इंद्रशेखर सरपंच साहब। ऐसे हमारे सीनियर लीडर मनोहर साहब, राउत मनोहर साहब। ऐसे हमारे एडवर्टाइज और माला मेरी जिम्मेदारी एडवर्टाइज और फूल की माला की जिम्मेदारी हमारे राउत साहब की, शाल की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी? प्रमोद रेड्डी साहब। आपकी जिम्मेदारी? खर्चा के लिए पैसे दे। क्या बात है। बस मुझे साहब अपने मेरे चैनल के जरिए से ये खास बात बताना है कि शायद भारत में ये ऐसा पहला प्रोग्राम बेला मंडल का होगा कि जिसमें स्टेज खिलानी, फूल माला, शॉल, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां हमारे हिंदू भाइयों ने लिया है। ये है असल बेला मंडल का नमूना जो पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि आज यहाँ से हमने संसद यूं समझे कि सद्भावना संसद से पैगाम दिया है कि तुम नफरतों की आग लगाओ, हम प्यार मोहब्बत अमन एकता की बारिश बरसा कर रहेंगे। और हम नफरतों के पुजारियों को, हम नफरतों के सौदागरों को, हम नफरतों के बाजीगरों को अपने इस प्यारे देश में कामयाब होने नहीं देंगे। इसलिए जोर से एक बार नारा लगा दे, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही तनवीर भाई हमारे और हमारे एजाज भाई, ये हमारे बहुत ही यूँ समझे कि मुफ्ती साहब के राइट एंड लेफ्ट, बल्कि यूँ समझे कि सीधे हाथ, दाहिने हाथ और मदद के हाथ हैं। इन तमाम की मेहनतें बड़ी कामयाब रही और अल्लाह ने इनके इखलास को कबूल किया और आज का प्रोग्राम लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी के झंडे गाड़ गया। ये जो जमीयत सद्भावना संसद जो कायम हुई, शुरू में असल में हमने ये सोचा था कि छोटा सा प्रोग्राम लगाएंगे और मस्जिद के सामने ही चंद जो जिम्मेदारान हैं इनको बुलाकर हम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह हमारे तनवीर खान साहब और इसी तरह से सरपंच साहब और दीगर जिम्मेदारान और सभी पार्टी के जो लीडर्स ने माशाल्लाह हमारी एक मीटिंग हुई और उसके अंदर में एक मशवरा हुआ। तो मशवरा के अंदर में ये बात आई कि जो ये कौमी यकजहती का प्रोग्राम है, ये हम सब का प्रोग्राम है और ये इस प्रोग्राम के अंदर में हम सबको हिस्सा लेना है। तो इसके लिए माशाल्लाह तमाम साथियों ने फिर अपनी अपनी जो जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि हम किसी ने एक साथी ने हमारे क्या नाम मधुकर गोड़े साहब ने जिम्मेदारी ली कि इंशाल्लाह हम खाना खिलाएंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने 1000 लोगों के खाने का जो इंतज़ाम किया और इसी तरह से दीगर साथियों ने जो है बहुत सारी जो जिम्मेदारी ली। हमारे सरपंच साहब ने जो स्टेज की जिम्मेदारी ली, इसी तरह से और भी दीगर जो हमारे साथी हैं और सब ने जो है ये जिम्मेदारी ली कि विपिन साहब ने जो हमारे खाने पकाने की जो जिम्मेदारी ली और ZPTC साहब ने भी जो माशाल्लाह जिम्मेदारियां ली और इसी तरह से जितने भी साथी हैं उन सब ने जो है एक बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारी ली और मनोहर साहब ने भी जिम्मेदारी ली माशाल्लाह और उन्होंने जिम्मेदारी को पूरा किया पूरे गांव के अंदर में जो फिर इसी तरह से ऐलान करवाना और इसी तरह से जो साथियों को जो जोड़ना। इसके लिए जो है हमें एक बार पहली मीटिंग हुई, फिर उसके बाद फिर मीटिंग हुई, फिर मीटिंग हुई, 2 से 3 मीटिंग हुई और माशाल्लाह तमाम मीटिंग के अंदर में तमाम जिम्मेदारान पूरी अपनी यूँ सोच कर कि मेरा प्रोग्राम है, तमाम साथी माशाल्लाह जो जुड़ते रहे और इस तरह से फिर कामयाब करने के लिए माशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए माशाल्लाह फिर तमाम साथियों ने, तमाम धर्म के जो साथियों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों ने जो है इसके लिए कोशिश की और ये जितने हमारे जिम्मेदारान हैं माशाल्लाह इन सब ने जो है कोशिश की। इसी तरह से हमारे एजाज भाई हैं और भी दीगर जिम्मेदारान हैं माशाल्लाह, हमारे यहाँ के हमारे मौजन साहब हैं माशाल्लाह
जनाब तौफीक साहब नायब सदर जमीयत उलमा हिंद के, माशाल्लाह इन्होंने भी बड़ी जो है मेहनतें की। इसी तरह से और भी दीगर साथियों ने माशाल्लाह गाड़ी वगैरह के इंतजाम किए और यूँ जो है एक माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी की तरफ चला। फिर बाद में जो है मुफ्ती हारून नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैंने जो वक्त मांगा, असल में ये मशवरा होने के बाद, तो मुफ्ती साहब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाएं कि मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह हमारी बात के ऊपर में लब्बैक कहा और मुफ्ती साहब ने कहा कि मौलाना तुम पहली शख्सियत हो जिनको मैंने इतना जल्दी वक्त दिया है, न तो मैं इतना जल्दी किसी को वक्त नहीं देता हूँ। तो ये माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब के करम नवाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनके ज़िंदगी में सेहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे। और मैं तमाम लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, बल्कि बाहर मुल्क के अंदर में, मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जिस तरह से पैगाम उम्मत को दिया है, ये पैगाम मुफ्ती साहब का जो पूरे मुल्क के अंदर पहुँचना चाहिए और पूरे मुल्क के लोगों ने जो है मुफ्ती साहब को जो सुनना चाहिए। माशाल्लाह हम एक ज़माने से वायरल न्यूज़ के ऊपर में मुफ्ती साहब के मुस्तकिल जो है वीडियोज़ वगैरह सुनते रहते हैं। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब जो पूरी उम्मत को जो पैगाम दे रहे हैं, मीडिया का जो सही पैगाम जो देना चाहिए वो जो दे रहे हैं, तो माशाल्लाह इससे बड़ी जो है वो लोगों को जो एक जो मीडिया के ताल्लुक से जो गलत फहमी है कि ये झूठ फैलाता है, नफरत फैलाता है, मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर में ये चीज़ जो नहीं मिलती। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप वायरल न्यूज़ को भी जो देखें और मुफ्ती साहब के जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह से मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शख्सियत को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रखे और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत, आफियत और आफियत वाली जो ज़िंदगी नसीब फरमाएं। और मुफ्ती साहब बार बार हमारे तेलंगाना में तशरीफ़ लाए, बार बार हमारे तेलंगाना में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं। दोस्तों